हम लोग आज से पढ़ेंगे अनुक्रम और श्रेणी। ठीक, पढ़ रहे थे प्रश्नावली 9। ठीक, अध्याय 9 विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली, ठीक है जी। चलो प्रश्न नंबर 23 तक हो गए थे। प्रश्न नंबर 24 देखो, सबका ध्यान इधर, अब समझो ध्यान से। कराई यदि S1 S2 S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग तथा उनके घनों का योग हो तो सिद्ध करना है। क्या 9S2 स्क्वायर बराबर S3 1 प्लस 8S1। पहले मैं सब लिख लेता हूँ। S1 क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक, S2 क्या है? वर्गों का योग। S3 क्या है? घनों का योग। अब बताओ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई वर्गों का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस फिर बाई 6। घनों का योग n इंटू n प्लस 1 बाई पूरे का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध कर देते हैं। ठीक, राइट हैंड साइड क्या है? S3 1 प्लस 8 S1 बराबर S3 का मान कितना है? n प्लस 1 बाई पूरे का होल स्क्वायर। 1 प्लस 8 गुणे S1 n प्लस 1 बाई, इसी को हल करना है। ठीक, चलो हल करते हैं। ठीक, 2 चौके 8 कट गया, बचा क्या? n प्लस 1, सब इसको लिख सकते हो, n स्क्वायर ना जी। n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4। सरल करते रहो, सही रहेगा। चलो कितना बचा? 1 प्लस 4 गुणा करूं 4n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक, चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो। ठीक, इसको ओपन करो, इसका स्क्वायर लाना जी। हाँ, किसी का वर्ग है, बनाओ n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 तो है ही यहाँ पर। इसको हल करो, इसको हम लिख कर सकते हैं 2n स्क्वायर, सही है, प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2, ए कितना है 2n, और b कितना है बताओ, ये 4n है कि नहीं है? 4n आगे नहीं आएगा, ये किसी का वर्ग हुआ, n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4। क्या बनाए 2n प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। सही जी, ठीक। अब देखो हमको अंदर लाना है 6 का लाना है 6, n भी आ चुका है, n प्लस 1 भी आ चुका है, 2n प्लस 1 भी आ चुका है। सही है ना? चलो आगे देखो, अब दो ध्यान से, सबका स्क्वायर है ना जी। चलो तो मैं लिख सकता हूं अब n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2 ना, अब पूरे का होल स्क्वायर। सही है, यही चीज वैसे लिखा गया है पूरा, 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको लाना है 6, क्या लाना है? अब बताओ यहाँ 6 लाने के लिए नहीं, एक मिनट तुम समझाता हूँ मैं सही से। यहाँ 6 लाने के लिए इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, 3 से क्या किया, 3 से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा। अब 3 जो बाहर निकलेगा 3 स्क्वायर से बाहर निकलेगा, तो बाहर क्या निकले बताओ, 3 तिहाई 9, 6 एक बार लिख लो तुम, 3 स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या बचा n इंटू 3 दूनी का 3 तिहाई। ध्यान से देखो यही क्या है, यही यस 2 है, और का राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 25 क्या लिखा है बोलो। निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। 1 का क्यूब बटे 1 प्लस 1 का क्यूब 2 का क्यूब बटे 2 क्यूब है, प्लस 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस बटे 1 प्लस 3 है यहाँ पर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे डैश 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 ना जी। अब दो ध्यान से, तुम लोग नीचे केयर करो, हमको इसका निकाला है n पदों तक योगफल। पहले इसका हम क्या निकालेंगे, tnवां पद। क्या निकालेंगे, tnवां पद। अंश और हर दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। देखो अंश वाले में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, यही तो बार बार रिपीट होगा, 3 का क्यूब डैश डैश कहाँ तक, n पदों तक। और यही वाला 1 प्लस 3 प्लस प्लस n पदों तक। अगर 1 2 3 4 देता तो उसका फार्मूला हमको याद था, लेकिन 1 प्लस 3 है, यहाँ दिक्कत है। ऊपर वाला क्या याद है, ऊपर वाला क्या बनेगा, समेशन ऑफ n का क्यूब, क्यूब है ना, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, लास्ट में n क्यूब। ये इसका नहीं याद है, इसका हम निकाल सकते हैं योग, इसका योग निकालेंगे बगल में, देखो यहाँ से। चलो 1 है 3 है 5, कहाँ तक, n पदों तक। सही है, निकालो। प्रथम पद कितना है, एक, सर्वांतर कितना है जी, 2। योग निकालो,
कई पदों तक? n बाई 2 गुणे ए प्लस n माइनस और सर्वांतर 2 प्लस 2 2 से 2 कट गया, n बाई 2 गुणे 2 से 2 भी कट गया, यानी स्क्वायर, यानी समेशन ऑफ यानी स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। हल करो इसको पहले। चलो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पूरे का बटे क्या नहीं, तो योग निकल ही गया जी, या नहीं है नहीं ये भैया, ये तुमको एक योग कर रहे हो, ये तो मैं 1 प्लस 3 प्लस 3 तो एक निकाली थी, यानी इसको है उसके योग नहीं इसको है। चलो हल करो इसको, n स्क्वायर n प्लस n का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 n कट गया, क्या बचा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपान ये क्या निकला जानते हो भी, ये निकला tnवा पद। अब जगह तो थोड़ा मैं इधर लिखना चाहिए था, चलो इधर लिखता हूँ मैं, जनपदों का योग। चलो ये सब बराबर 1/4 बाहर निकलेगा ना जी, ध्यान लिख सकते हो, 1/4 समेशन ऑफ Tn, ठीक, समेशन ऑफ Tn 1/4 बाहर आ गया, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। चलो 1/4 बाहर, इसका जान ही रहे हो ना क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 प्लस 2, इसका जान रहे हो ना, n इंटू n प्लस 1 बाई 1 का n तक क्या हो जाएगा, एक 2 से 2 काट दे, काट दिया, कितना बचा बताओ, 1/4 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 और प्लस क्या बचा जी, n का गुणा कर देते हैं, n इंटू है, ध्यान रहे n इंटू है, ठीक। चलो आगे देखो, 1/4 इतना एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 6n n प्लस 1 प्लस n बाई इतना प्लस यहाँ भी क्या होगा, 6n होगा, ठीक। 6 चौक 24 में इधर लिख रहा हूँ, अब 4 छंग 24, अंदर क्या बचा, n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 6n, ठीक। इसको हल करते हैं थोड़ा, ठीक है। 1/24
इसको भी ओपन कर लो, ठीक है। जब ओपन करोगे इसमें n कॉमन है ना जी, n सब में कॉमन ले लो, n सब में कॉमन ले लो, ये n बाहर चला गया। अब गुणा करो, 2n स्क्वायर प्लस n, 1 मिनट, 1/24 n प्लस 1, 2n प्लस 1, 6n स्क्वायर, 12n, ठीक। अब n कॉमन ले लो, जब n कॉमन लेंगे गुणा करो, अब 2n स्क्वायर, ठीक, प्लस n प्लस 2n प्लस 1, सही है, प्लस 6n स्क्वायर प्लस 12n, इसमें n कॉमन ही था ना, क्या बचेगा, 6n प्लस 12, 1/24 n, 2n स्क्वायर, ठीक, 6n प्लस 2n, 6 2 8 8 1 9, 9n प्लस 12 1 13, ठीक। सो गुणनखंड करेंगे, अब गुणनखंड होगा, 13 दूनी 26, गुणनखंड हो नहीं करेगा, यही आ जाएगा। तब 1/24 n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, आगे कटे पीटे का है नहीं। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 26 दिया है, 1 गुणे 2 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश है इतना, 1 स्क्वायर गुणे 2 प्लस 2 स्क्वायर गुणे 3 डैश 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 n स्क्वायर n प्लस nवां पद दिया गया है, हमको दोनों का ही nवां पद दिया गया है, हमको इन दोनों का इतना निकालना रेशियो, ठीक। अब ये ध्यान से एक काम करते हैं, तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या अलग अलग भी निकाल सकते हो, ठीक। कहते अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक। अंश के लिए अलग से nवां पद निकाल लेंगे, हर के लिए अलग से nवां पद, तो tn बराबर क्या लिखा है बोलो, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, लास्ट पद यही ना जी, nवां पद है ना, हाँ, n हल करो इसको, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, गुणा करो, n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, इसका योग निकाल लें, n बराबर, तो समेशन आप क्या हो जाएगा, t n, ठीक। तो समेशन ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, प्लस समेशन ऑफ, इसका जानते ही हो, n इंटू n प्लस 2 पूरे का 2 गुणे n इंटू n प्लस बाई 6, इसका जानते हो ना, क्या काम है सब में, n इंटू n प्लस 1 बाई 1 बचेगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 बाहर नहीं गया हूँ ना, यहाँ 2 बाहर लिया हूँ, तो 2/3, 2 भी है, ठीक जी।
प्लस यहाँ पर 1, थोड़ा इसको हल करो। एलसीएम कितना होगा इसका 6, कितना आएगा 3 यानी स्क्वायर प्लस 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 आ गया ना जी, 4 दूनी प्लस 4 आएगा और प्लस 6 आ गया। ध्यान दिया रहना, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। चलो 3n स्क्वायर प्लस 8 3 6 4 10 बटे 6 दूनी 12 कर ले 12, 10 तिहाई 30, 11 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने 30 आए, 6 5 11, n इंटू n प्लस 1 यानी जन तो क्या बन गया है 6 5 30, जगह लंबा हो जाएगा तो मैं इधर कर दे रहा हूँ। 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n 10, 3n कामन लिया n प्लस 2 आया, 5n कामन लिया n प्लस 5 कामन लिया, 3n प्लस 5 n प्लस 2 यानी आ गया n प्लस 2 और 3n प्लस 5। अब पूरक बटे, अभी निकला अंश का n पदों का योग, अब निकालेंगे हर का। पहले से निकालो tnवां पद, nवां पद tn बराबर दिया लास्ट में n स्क्वायर n प्लस n क्यूब प्लस योग निकालो यस n समेशन ऑफ tn, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर, n क्यूब n इंटू n प्लस n स्क्वायर n इंटू n प्लस 2n प्लस बाई 6 कामन लो, n इंटू n प्लस 1 अपान 2 n इंटू बाई 2 प्लस 3 n इंटू n प्लस 1 बाई एलसीएम 6 हुआ, 3n स्क्वायर 3 दूनी 4n प्लस 2 जी, 6 दूनी 3n स्क्वायर 4 3 प्लस 3 दूनी 7 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने में 6 है, 6 प्लस 1 यानी जानते हो क्या बन जाएगा, यहाँ कर दूं 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3n कामन लोगे n प्लस 2, 1 कामन लोगे n प्लस 2, क्या गया n प्लस 2 3n प्लस 1, n प्लस 2
3n+1 बटे, बस दोनों को भाग देना, उत्तर आ चुका है। ठीक, यस n बराबर अंश बटे अंश का मान यहाँ पर है n इंटू n प्लस, फिर n+2 3n प्लस, हर का मान यहाँ पर है, तो बटे 12 भी है ना जी। तो 12 से 12 काट दें, क्या लिखे, लंबा हो जाएगा। n इंटू n+1 n+2 3n+1, ये पूरा कट गया, क्या गया, बटे 3n प्लस, प्रूव दैट। ठीक, तारते रहो। Lights, camera, action.